जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। बहुत अच्छा है कि भारत सरकार ने इसे पराक्रम दिन के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने जो तैयार की थी, उसका भी हमारे भारत की स्वाधीनता के लिए बहुत बड़ा उसमें उनका प्रदान है, ऐसा कई लोग मानते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह उनका जो वाक्य तो बहुत सुप्रसिद्ध है। और जय हिंद जो स्लोगन है वो तो उन्होंने ही दिया है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति सभी युवकों की एक विशेष उनके प्रति श्रद्धा होती है। अपने आप वे श्रद्धा से नत हो जाते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, क्या सचमुच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस रामकृष्ण मिशन में सन्यासी बनने के लिए आए थे? तो क्यों आए थे? उसी का उत्तर हम देने का प्रयत्न करेंगे। वैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन, उनका संदेश, वह तो एक बहुत बड़ा अपने आप में विषय है। उसके लिए सुभाष चंद्र बोस का खुद की रचनाओं का पूरा संग्रह है, वो आप देख सकते हैं। और सुभाष चंद्र बोस पर कई किताबें हैं, जीवन चरित्र पढ़ सकते हैं। पर आज की हमारी चर्चा केवल इसी एक विषय को लेकर के रहेगी कि क्या सचमुच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस रामकृष्ण मिशन के सन्यासी बनने के लिए आए थे, और आए थे तो क्यों आए थे, और किस प्रकार वे श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से अनुप्राणित हुए थे, और उनका रामकृष्ण मिशन के क्या संबंध रहा। इसी के बारे में थोड़ी सी अत्यंत संक्षेप में चर्चा करेंगे। वो तो बहुत, ये भी अपने आप में बड़ा विषय है, उसके ऊपर कई रिसर्च अभी भी चल रही है। शंकरी प्रसाद बसु ने भी कुछ रिसर्च की। उसके बाद में द रामकृष्ण विवेकानंद मूवमेंट जयश्री मुखर्जी इन्होंने की। फिर विवेकानंद इन्फ्लुएंस ऑन सुभाष नंदा मुखर्जी। फिर नेताजी सुभाष के प्रेरणा से स्वामी विवेकानंद विदेहात्मानंद जी। ऐसी कई किताबें हैं। तो हम अत्यंत संक्षेप में उसको, इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि 23 जनवरी 1897 को, आज के दिन, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ कटक में। और वे उस समय रॉबिन शाह स्कूल में जब पढ़ते थे, 15 वर्ष की उम्र थी 1912 में, तब वे स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों के संपर्क में आए। और यह भी एक बहुत बड़ा, एक अद्भुत यह कोइंसिडेंस है कि स्वामी विवेकानंद जी 1897 में भारत लौटे, विदेश में वेदांत का प्रचार करके। 15 जनवरी 1897, 15 जनवरी 1897, he landed in श्रीलंका, सीलोन, कोलंबो में उन्होंने पदार्पण किया। उस समय भारत में था वो। तो 15 जनवरी को भारत वापस लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद जी जहाँ जहाँ गए, उन्होंने पूरे भारतवर्ष को उन्होंने मानो जागृत किया अपनी वाणी के द्वारा। अत्यंत ओजस्वी उनके प्रवचन, अग्निमय प्रवचन, जो उनका स्वागत हुआ, एक मानो विश्व विजयी के रूप में उनका स्वागत हुआ। विश्व विजय का जैसा स्वागत होता है ऐसा स्वागत हुआ। उस स्वागत के उत्तर में उन्होंने जो प्रवचन दिए, अत्यंत प्रेरणादायी। उसी को लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, क्योंकि कोलंबो से स्टार्ट हुआ था, फिर वहाँ से
रामेश्वरम, मद्रास, कलकत्ता होते हुए अल्मोड़ा तक गए थे। इसलिए इन सब प्रवचनों जो बहुत ही प्रभावशाली प्रवचन, अत्यंत प्रेरणादायी प्रवचन, इनका संकलन किया गया। किताब का नाम है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। हिंदी में है स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान, भारतीय व्याख्यान। तो ये स्वामी विवेकानंद जी इन व्याख्यानों में कहा था, उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, ये सब कहा। भारत को जगाया, सैकड़ों वर्ष की गुलामी की निद्रा में जो सोया हुआ था जागृत, उसको भारत को जागृत किया, भारतवासियों को जागृत किया। तमोगुण को छोड़ो, अभी रजोगुण की आवश्यकता है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसे मंत्र दिए। और उन्होंने कहा आगामी 50 वर्षों तक बाकी सभी देवी देवताओं को भुला दो, एकमात्र देवी है जिसकी हमें आराधना करनी है, वो है हमारी भारत माता। और ये ऐसा अद्भुत वह संयोग कि ठीक उसी समय जबकि सारे भारतवर्ष में स्वामी विवेकानंद जी भारत माता की सेवा के लिए सबको आह्वान कर रहे थे, उसी समय 23 जनवरी को 1897 में ही इस शिशु का जन्म होता है। पूरी भारत माता के प्रति भक्ति से भरपूर ऐसा वह शिशु जन्म लेता है। और 15 साल की उम्र में 1912 में, जबकि रॉबर्ट शाह स्कूल में पढ़ते थे वो, उस समय स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों के प्रभाव में आ जाते हैं। वो तो गए थे अपने मित्र के यहाँ, और वहाँ पर वो किताब देखते हैं। फिर एक किताब देखी, दूसरी किताब देखी। ये किताब पढ़ते पढ़ते तो उसमें एकदम खो गए और इतने अधिक प्रभावित हो गए कि स्वामी विवेकानंद की किताबें मानो उनका पूरा संबल हो गई। और ये खुद बोलते हैं अपनी आत्मकथा में, सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं 1912 ईस्वी में, जब 1912 की बात है, एक दिन अकस्मात ही मैंने अपने को ऐसी स्थिति में पाया जिससे संकट की उन घड़ियों में मुझे सर्वाधिक सहायता मिली। उस समय संकट, उनका मानसिक संकट चल रहा था। मेरे एक संबंधी जिनका नाम था सूरज चंद्र मित्र, जो हमारे शहर में नए नए आए थे, हमारे बगल के ही मकान में निवास करते थे। एक दिन मुझे किसी कार्यवश उनके घर जाना पड़ा। उनकी पुस्तकों में मेरी निगाह स्वामी विवेकानंद के वाङ्मय पर पड़ी। मैंने उसके कुछ ही पन्ने पलटे होंगे कि मुझे अनुभव होने लगा कि यही तो है वह चीज़ जिसकी खोज में मैं व्याकुलता के साथ कर रहा था, जिसकी खोज में व्याकुलता पूर्वक कर रहा था। मैंने उनसे वे पुस्तकें मांग ली, उन्हें घर ले आया और पढ़ने में जुट गया। उनका संदेश मेरी अंतरात्मा में गहराई से प्रवेश करता गया। फिर आगे लिखते हैं, मैं उन पुस्तकों को दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह, महीने पर महीने पढ़ता चला। मुझे सर्वाधिक प्रेरणा उनके पत्रों तथा कोलंबो से अल्मोड़ा तक प्रदत्त उनके भारतीय व्याख्यानों से मिली, जिनमें देशवासियों के लिए व्यावहारिक प्रवचन थे। इस अध्ययन से मुझे उनके विचारों का सार ग्रहण करने में सफलता मिली। तब मैं समझ सका कि जीवन का परम लक्ष्य है आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपनी मुक्ति और मानवता की सेवा। फिर और आगे लिखते हैं, मैं उस समय मुश्किल से 15 वर्ष का था जब विवेकानंद ने मेरे जीवन में प्रवेश किया। इसके परिणाम स्वरूप मेरे भीतर एक उथल पुथल मच गई, एक क्रांति घटित हुई। स्वामी जी को समझने में तो मुझे काफ़ी समय लगा, लेकिन कुछ बातों की छाप मेरे मन में शुरू से ही ऐसी पड़ी कि कभी मिटाए न मिट सकी। विवेकानंद अपने मित्रों में और अपने उपदेशों के जरिए मुझे एक पूर्ण विकसित व्यक्तित्व लगे। विवेकानंद अपने चित्रों में और अपने उपदेशों के जरिए मुझे एक पूर्ण विकसित व्यक्तित्व लगे। मैंने उनकी कृति में उन अनेक प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर पाए जो मेरे मन में उस समय घूमड़ रहे थे और या तो अस्पष्ट थे, बाद में स्पष्ट होकर सामने आए। अब मैंने उस मार्ग पर विचार करना आरंभ किया जो मुझे विवेकानंद ने दिखाया था। फिर आगे और भी थोड़े बात लिखते हैं, विवेकानंद के द्वारा मैं क्रमशः उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की ओर झुका। विवेकानंद के भाषणों और पत्रों आदि वे संग्रह छप चुके थे, परंतु रामकृष्ण देव की किताबें नहीं छपी थी, परंतु वचनामृत उस समय छपी थी, तो वो उसको पढ़ करके ही वे रामकृष्ण देव के उपदेश से भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। फिर कहते हैं, शीघ्र ही मैंने अपने मित्रों की एक मंडली बना ली
जिनकी रुचि रामकृष्ण और विवेकानंद में थी। स्कूल में और स्कूल के बाहर जब कभी हमें मौका मिलता, हम इसी विषय पर चर्चा करते। क्रमशः हमने दूर दूर तक भ्रमण करना आरंभ किया ताकि हमें मिल बैठकर और अधिक बातचीत करने का अवसर मिले। और इसके बाद तो हम देखते हैं कि धीरे 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 उनके जीवन में एक क्रांति आ जाती है। वे पूर्णतः आध्यात्मिक हो जाते हैं। और बाद में और श्री रामकृष्ण के जहाँ तक बात है, उनके पिता जानकीनाथ बोस, ये जो बलराम बोस के भाई थे, हरिवल्लभ बोस, इनके पास रामकृष्ण मिशन के साधु आया करते थे। रामकृष्ण बोस के पास रामकृष्ण मिशन के साधु आया करते थे, इसलिए थोड़ा थोड़ा उनसे भी उनका साधुओं के साथ एक परोक्ष संबंध रहा। फिर उन्होंने अपनी माता को जो पत्र लिखे हैं, श्रीमती प्रभावती देवी को 8 या 9 पत्र लिखे हैं। प्रत्येक पत्र में उन्होंने श्री रामकृष्ण की वाणी को अपने विचारों के द्वारा प्रकट किया है। ऐसा लगता है श्री रामकृष्ण की ही उनकी जो कहानियाँ वे ही कहते हैं, और ये बार बार बोलते हैं कि मानव जन्म मिला है, यह ईश्वर प्राप्ति के लिए है, उसे हमको गंवाना नहीं चाहिए। ऐसी जो श्री रामकृष्ण देव की जो उनका उपदेश, ये 8-9 पत्र में बहुत अच्छी तरह उन्होंने अपनी माँ को लिखा है। आप समझ सकते हैं, मात्र 15 साल का वह लड़का, वह युवक, वह बच्चा समझ सकते हैं, पर वो माँ को श्री रामकृष्ण की वाणी वो प्रेषित कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि घर वालों को लगा, ये थोड़ा सा विचित्र लगा कि अभी ये इस अवस्था में तो खेल कूद में रहना हो चाहिए, इसके बदले पढ़ाई में तो होशियार है, ठीक है, परंतु इधर तो इतनी सारी किताबें पढ़ रहा है, इस प्रकार से आध्यात्मिकता की बातें कर रहा है, ध्यान कर रहा है, वो कर रहा है। सेवा कार्य भी उन्होंने शुरू कर दिया था, शिव विज्ञान से जीव सेवा का संदेश लेकर के उस मंडली के द्वारा। तो उनको चिंता हुई कि कहीं हाथ से न चला जाए, परंतु जो होना था तो वो हुआ। 1913 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम पास की और 2nd पोजीशन में आए सारे राज्य में। तब उनके माता पिता को थोड़ा सा हुआ, नहीं भाई, एकदम से भले जो भी है किताब पढ़ता है भले स्वामी जी की, फिर भी उसने अपना पोजीशन तो बना के रखा है। फिर अधिक एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता गए। वहाँ प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने अध्ययन किया, वहीं से ग्रेजुएशन किया। 1912 से लेकर 15 तक प्रेसिडेंसी कॉलेज में रहे। 1914 की बात है। 1914 में उन्होंने फिर निर्णय ले लिया कि बस जीवन का जो सच्चा लक्ष्य है उसी के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना है। और एक उनके मित्र थे हेमंत कुमार सरकार, इसी दृढ़ निर्णय के साथ कि हमें को वापस नहीं लौटना है, वे घर से निकल पड़े। मात्र 15 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, 17 ईयर्स की एज में घर से निकल गए तीर्थ यात्रा के बहाने। पर मन में तो यही था कि अभी सन्यासी बनना है। और फिर वहाँ से तीर्थ यात्रा करके गए वाराणसी। वाराणसी में उस समय रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के प्रथम अध्यक्ष पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, इनके साथ मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि जबकि मुझे इस प्रकार से अभी वापस नहीं लौटना है, मुझे संन्यास लेना है। ब्रह्मानंद जी महाराज तो एक अनन्य गुरु थे, त्रिकालदर्शी थे। वे समझ गए कि इसके द्वारा एक बहुत महान कार्य देश के लिए होने वाला है, उसको देख करके समझ गए थे। तो उन्होंने कहा था, बेटा तू आध्यात्मिकों को पकड़ के रख, अध्यात्म ही असली चीज़ है, ईश्वर दर्शन ही असली चीज़ है, परंतु तेरा रास्ता संन्यास का नहीं है, तुझे अलग प्रकार से देश की सेवा करनी है। सन्यासी भी देश की सेवा करते, पर वहाँ पर आत्मनो मोक्षार्थम जगद्हिताय च, जिसमें कि आत्मनो मोक्षार्थम मुख्य है, जगद्हिताय च जुड़ा हुआ है। जबकि तुझे तो देश की सेवा ही अधिक करनी पड़ेगी, उसमें भी आत्मनो मोक्षार्थम जुड़ा ही हुआ है, पर तुझे एक अलग प्रकार से ये करना पड़ेगा, देश की सेवा अलग प्रकार से करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने उनको वापस भेज दिया।
वापस उन्होंने उसको कह दिया कि नहीं, तुम सन्यासी बन, अब तुम्हारे लिए सन्यासी बनना उपयुक्त नहीं है, उनको वापस लौटा दिया। इसके बारे में 2 या 3 प्रकार के विवरण हैं, जहाँ पर कि कहते हैं दिलीप कुमार रॉय, इनके साथ सुभाष चंद्र बोस का बहुत अच्छा संबंध था। तो वो अपने संस्मरण सुना रहे थे, तो कह रहे थे, दिलीप जब सुभाष को स्वामी ब्रह्मानंद के अपने संस्मरण सुनाने लगे तो सुभाष के मानस पटल पर उनकी पुरानी यादें ताजी हुई थी, उनके नेत्र छलछला उठे थे और वे दिलीप के दोनों हाथ पकड़कर कह उठे थे, जिसे कृपा मिलती है उसका जीवन ही बदल जाता है। मुझे भी उस कृपा का आभास मिला है। मतलब उनको ये स्वामी ब्रह्मा जी से मिले थे, ये उनको कृपा प्राप्त हो गई थी। इसीलिए तो देश के कार्य हेतु जीवन देकर इसे सार्थक कर देना चाहता हूँ। तुम्हें यह भी बता दूं कि इन्हीं राखाल महाराज स्वामी ब्रह्मानंद ने मुझे काशी में यह कहकर वापस लौटा दिया था कि तुझे देश का काम करना है। तो उनको शक्ति तो मिली, आध्यात्मिक शक्ति भी मिली, आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी मिला। कहा था कि जिसे कृपा मिलती है उसका जीवन ही बदल, मतलब कृपा भी उनको मिली, पर साथ साथ में उनको ऐसा आदेश हुआ कि तुझे देश का काम करना है, ऐसे वापस लौटाया। एक क्रांतिकारी नरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, इन्होंने अपने जीवन के 12 वर्षों से भी अधिक काल में जेल में बिताया था। ये क्रांतिकारी थे। तो उन्होंने नेताजी विषयक अपनी स्मृति कथा में लिखा है, सुभाष का परिचय तथा मनोभाव जानने के बाद स्वामी ब्रह्मानंद ने सुभाष को सस्ने निकट खींच लिया था और उनके शरीर एवं सिर पर हाथ फेरते हुए घर लौट जाने को कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि सुभाष के लिए उसका अद्भुत भविष्य प्रतीक्षा कर रहा है। देखिए कि इस ब्रह्मानंद जी महाराज ऐसे ब्रह्मज्ञ तो थे ही, ब्रह्मज्ञानी तो थे ही, परंतु त्रिकालज्ञ भी थे। तो कहते हैं कि उन्होंने देख लिया था कि तेरा अद्भुत भविष्य प्रतीक्षा कर रहा है, ये उन्होंने कहा था। विरागी सुभाष ने उस दिन उनकी बातें शिरोधार्य की थी और संन्यास ग्रहण की प्रबल आकांक्षा को प्रशमित कर घर लौट आए थे। इस प्रकार से ब्रह्मानंद जी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में स्वामी सुभाष चंद्र जी बोस बारंबार अपने मित्रों से बताया करते थे। और उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा था, उनको ये पूछा गया था कि आपको क्यों लौटाया था, तो उन्होंने कहा ठाकुर रामकृष्ण बिना कारण ही राखाल को राखाल नहीं कहा करते थे। उनकी ब्रह्मानंद जी की विशेषता को समझ लेने पर ही हमारी समझ में आएगा कि विवेकानंद जी ने क्यों बाकी सबको छोड़ राखाल महाराज को ही मिशन का अध्यक्ष बनाया था। उनका ये कहना था ब्रह्मानंद जी त्रिकालज्ञ थे, इसलिए उन्होंने ये समझ लिया था कि मेरा कार्य क्या है, इसलिए उन्होंने उस पर वापस लौटाया था। तो सच्चा गुरु तो वही है, स्वामी जी ने कहा था, जो भूत और भविष्य को जान ले। तो उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि महान सदगुरु स्वामी ब्रह्मानंद ने सुभाष का भविष्य जान लिया था और उन्हें स्वामी जी के विचारों को भली भांति आत्मसात करके तदनुसार जीवन गठन तथा राष्ट्र की सेवा में आत्मोत्सर्ग करने का उपदेश दिया था। फिर उसके बाद में ये सुभाष चंद्र जी वापस लौटते हैं। 1920 में वो जाते हैं लंदन और वहाँ पर जाकर के ICS पिताजी की जो इच्छा थी पूर्ण करने के लिए जुलाई 1920 में वहाँ पर जाकर के लंदन में जाते हैं। फिर ICS की परीक्षा में चौथी पोजीशन में वे पास हो जाते हैं, परंतु 22 अप्रैल 1921 को 22 अप्रैल 1921 को उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि उनको मालूम था मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेवा नहीं करूँगा। उनके मन में उसी समय से भारत माता के विचार आए थे, भारत की स्वाधीनता के विचार आए थे, और भी जितने क्रांतिकारी उनके संपर्क में आए थे उनका जीवन उस तरफ ढल रहा था। उसके बाद में हम देखते हैं कि बेलूर मठ में रामकृष्ण देव की जन्म शताब्दी के अवसर पर
स्वामी विवेकानंद के 59वें जन्म दिवस के अवसर पर 10 जनवरी 1931 ईस्वी को शाम को बेलूमठ के प्रांगण में गंगा तट पर मठ के मुख्य भवन के समक्ष एक आम सभा आयोजित हुई थी। मठ में आमंत्रण पाकर कोलकाता के महापौर के रूप में, उस समय वे सुभाष चंद्र बोस जी मेयर थे कलकत्ता के, तो मेयर के रूप में आते हैं। उक्त सभा की शब्द अध्यक्षता करते हुए सुभाष बापू ने जो भाषण दिया था उसका सार संक्षेप यही है: स्वामी विवेकानंद की बहुमुखी प्रतिभा की व्याख्या करना बड़ा कठिन है। मेरे समय का छात्र समुदाय स्वामी जी की रचनाओं और व्याख्यानों से जैसा प्रभावित होता था वैसा और किसी से भी नहीं होता था। वे मानो उन छात्रों की आशाओं आकांक्षाओं को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करते थे। स्वामी जी का यथार्थ मूल्यांकन करने के लिए उन्हें परमदेव के साथ मिलाकर देखना होगा, ये भी उन्होंने कहा था। फिर 6 मई को नेताजी ने पूना के मराठा संवाद पत्र के संपादक विभाग के श्री A.R. भट्ट के नाम एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने स्वामी जी के विषय में अपने विचार सविस्तार लिपिबद्ध किए थे। उसमें कहा था, स्वामी जी के बारे में कुछ लिखते समय मैं आनंद विभोर हुए बिना नहीं रह पाता। जिन लोगों को उनके साथ घनिष्ठतापूर्वक मिलने जुलने का सौभाग्य हुआ, उनमें भी शायद ही कोई उन्हें यथार्थ रूप से समझ सके और उनकी गंभीरता की थाह पा सके थे। उनका व्यक्तित्व समृद्ध, गहन और बहुमुखी था, जो उनके उपदेशों और लेखों से भी विलक्षण था, और उनके इसी व्यक्तित्व ने उनके स्वदेशवासियों पर अद्भुत प्रभाव विस्तार किया था। वे अपने त्याग में असंयमित, कर्म में अथक, क्षेत्र प्रेम में असीम, विद्या बुद्धि में गहन एवं बहुमुखी, भावुकता में अतिरेकी तथा संघर्ष में निर्मम थे, और इसके बावजूद वे एक शिशु के समान सरल थे। हमारे इस जगत में उनके जैसा व्यक्तित्व दुर्लभ है। क्या कहते हैं? हमारे इस जगत में उनके जैसा व्यक्तित्व दुर्लभ है, जगत में, पूरे जगत में। और भगिनी निविता ने अपनी पुस्तक द मास्टर्स आई सॉ हिम, मेरे गुरुदेव जैसा मैंने देखा, में लिखा है, उनके आराधना की देवी उनकी मातृभूमि थी। इस प्रकार से उन्होंने यह कहा। और अपने दीन दुखी स्वदेशियों स्वदेशवासियों के प्रति उनका प्रेम सागरमय अथाह था। स्वामी विवेकानंद के बारे में सुभाष चंद्र बोलते हैं, लिखते हैं, उनका वह संदेश स्मरणीय होगा। कहो बंधुओं, नग्न भारतवासी, अपढ़ भारतवासी, चांडाल भारतवासी मेरा भाई है। जोर से पुकार कर कहो कि भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर हैं, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। और रात दिन कहते रहो, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मेरी दुर्बलता और कापुरुषता को दूर कर दो, मुझे मनुष्य बना दो। वह बहुत ही सुप्रसिद्ध, वह जिसको हम स्वदेश मंत्र के नाम से आजकल जानते हैं, वो भारतवासी मत भूलना कि तुम्हारी नारी जाति का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती, वो पूरा का पूरा जो पैसेज है, ये सुभाष चंद्र बोस इससे बहुत ही प्रभावित हुए थे, इस कोटेशन से, इस पैराग्राफ से। वे इतने महान, गहन और बहुमुखी थे स्वामी विवेकानंद कि मैं घंटों तक लिखकर भी इन महापुरुष की महिमा के प्रति तनिक भी न्याय नहीं कर सकूंगा। वे विश्व के प्रथम ऐसे सर्वोच्च स्तर के योगी थे जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार करने के बाद भी स्वदेश एवं मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया था। आज यदि वे जीवित होते, सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं, आज यदि वे जीवित होते तो मैं उनके चरणों में होता। जहाँ तक मेरा ख्याल है, वर्तमान भारत उन्हीं की कृति है। फिर इसके बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम है, लगभग 1932 की बात है, उनकी पुस्तक का नाम है दलबंदी दूर हो। इसमें लिखते हैं, आजकल के उसमें लिखते हैं, रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का खूब प्रचार उस समय था। हम लोग जब छात्र थे उन दिनों छात्र समाज में रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का खूब प्रचार था। आजकल लगता है युवा समाज में, मुझे लगता है कि आज के युवा समाज के लिए भी यही बहुत काफ़ी संगत है, सुसंगत है। उस समय 1932 में जो लिखा
आज 2021 में एकदम सुसंगत बैठता है। उन्होंने कहा, हम लोग जब छात्र थे तो उन दिनों छात्र समाज में रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का खूब प्रचार था। आजकल लगता है युवा समाज में उस साहित्य का वैसा प्रचार नहीं रह गया है। बात सच है, आज भी नहीं रह गया 2021 में, बल्कि उसके बदले शायद हल्के फुल्के और बीच बीच में अश्लीलतापूर्ण साहित्य का खूब प्रचार होता रहा है। क्या यह सच है? यदि ऐसा ही है तो फिर यह अत्यंत दुख की बात है, अत्यंत दुख की बात है, क्योंकि मानव समाज जैसे साहित्य से पुष्ट होता है उसकी वैसी मनोवृत्ति भी गठित हो जाती है। चरित्र निर्माण की दृष्टि से रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य से उत्कृष्ट साहित्य की मैं कल्पना नहीं कर सकता। चरित्र गठन यदि करना हो तो रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य से और भी उन्नत साहित्य की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं। फिर इसी काल में उन्होंने अपना सुप्रसिद्ध ग्रंथ इंडियन स्ट्रगल, भारत का स्वाधीनता संघर्ष, उसमें उन्होंने लिखा, पिछली शताब्दी के 8वें दशक में भारत के 2 महान धार्मिक महापुरुषों का उदय हुआ जिनका देश के नवजागरण की धारा पर विशेष प्रभाव पड़ा। वे थे श्री रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद। उनकी प्रत्येक किताब में, प्रत्येक लेक्चर में, प्रत्येक प्रवचन में, प्रत्येक संभाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मानो बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे चलता है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक स्वामी विवेकानंद का चलते ही रहता है। रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का कहीं ना कहीं उनका रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का वो कोटेशन देंगे ही देंगे। और लिखते हैं, यद्यपि स्वामी विवेकानंद ने कोई राजनीतिक विचार या संदेश नहीं दिया, तथापि हर व्यक्ति जो उनके संपर्क में आया था, जिसने भी उनके लेखों को पढ़ा, वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गया और स्वतः ही उसमें राजनीतिक चेतना पैदा हो गई। कम से कम जहाँ तक बंगाल का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को वहाँ के आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का जनक माना जा सकता है। यद्यपि उनका देहावसान बहुत जल्दी 1902 ही में हो गया, लेकिन उनका प्रभाव उनकी मृत्यु के बाद और अधिक बढ़ गया। नहीं तो मृत्यु के बाद तो प्रभाव खत्म ही हो जाता है, पर यहाँ सुभाष चंद्र बोलते हैं उनका प्रभाव और अधिक बढ़ गया। फिर बाद में उद्बोधन के संपादक थे। उद्बोधन नाम की पत्रिका स्वामी विवेकानंद ने प्रारंभ कराई थी, 1896 से अभी तक चल रही है, कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी बंगला में। उनके संपादक थे स्वामी सुंदरानंद जी। उस समय उनसे श्री रामकृष्ण विषय एक लेख लिखने का अनुरोध किया था, जब श्री रामकृष्ण देव की जन्म शताब्दी थी 1936, तब की बात है। इस पत्र के उत्तर में सुभाष चंद्र जी ने 6 मार्च 1936 को 6 मार्च 1936 को लिखा था ये पत्र। परम श्रद्धेय स्वामी जी उसके पहले लिखते हैं कि आपका पत्र मुझे मिला था, परंतु मैं बहुत व्यस्त था तो नहीं उत्तर दे पाया, और दूसरी बात ये भी थी रामकृष्ण के बारे में लिखने की, क्या मैं लिखूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर लिखते हैं, श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के प्रति मैं कितना ऋणी हूँ, यह शब्दों में लिखकर भला मैं कैसे व्यक्त कर सकता हूँ। श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के प्रति मैं कितना ऋणी हूँ, यह शब्दों में लिखकर भला मैं कैसे व्यक्त कर सकता हूँ। उन्हीं के पुण्य प्रभाव से मेरे जीवन में चेतना का प्रथम प्रादुर्भाव हुआ था। निवेदिता के समान ही मेरा भी विश्वास है कि रामकृष्ण और विवेकानंद एक ही अखंड व्यक्तित्व के 2 रूप हैं। आज यदि स्वामी जी जीवित होते तो निश्चय ही वे मेरे गुरु होते, अर्थात मैंने अवश्य ही उनका गुरु के रूप में वर्ण कर लिया होता। अस्तु, कहना न होगा कि मैं जब तक जीवित रहूंगा रामकृष्ण विवेकानंद का अनन्य अनुगत तथा अनुरागी बना रहूंगा। और सचमुच में किया, अंतिम दिन तक किया। उनके जीवन के अंतिम भाग तक वे रामकृष्ण विवेकानंद के अनुरागी रहे। ये तो हम बाद में देखते हैं अभी। फिर नेताजी ने कई हमारे रामकृष्ण मिशन सेंटर्स का, उन्होंने कई केंद्रों का परिदर्शन किया था। जैसे कि कोलकाता में एक विद्यार्थी आश्रम है, स्टूडेंट्स होम, वहाँ भी गए थे। फिर शिशु मंगल प्रतिष्ठान, जो कि अभी रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता है, बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, वहाँ भी गए थे। फिर ये सब देख करके कार्य से बड़े प्रभावित हुए कि यहाँ रोगी नारायण की इतनी अच्छी सेवा हो रही है, सेवा प्रतिष्ठान में देखा उन्होंने। उधर वहाँ पर स्वामी जी का कैरेक्टर बिल्डिंग मैसेज कैसा जा रहा है, कैसा पूरा इम्प्लीमेंट हो रहा है, कार्य में आ रहा है,
कार्यान्वित हो रहा है, ये उन्होंने स्टूडेंट्स होम में देखा और कहा था इसी प्रकार की संस्थाओं पर देश का वास्तविक कल्याण निर्भर है। फिर बंगला में सुभाष ग्रंथावली जो है उसके 6ठे अखंड में रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर में वो परिदर्शन आए थे, उसका फोटो भी उन्होंने छापा है। फिर जैसा कि हम लोग जानते हैं 26 जनवरी 1941 की रात को वे सुभाष चंद्र जी फरार हो गए थे और गुप्त रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसी ब्रिटिश गवर्नमेंट जिनका इतना ज़बरदस्त सीआईडी डिपार्टमेंट था, फिर भी उनको अलग ड्रेस बदल करके वो निकल गए थे घर से। उनको रखा गया था, अंडर अरेस्ट थे, फिर भी निकल गए। गुप्त रूप से अफगानिस्तान और जर्मनी होते हुए अंत में जापान जा पहुँचे और फिर यहाँ पर उन्होंने 1 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान संभालने नेताजी सिंगापुर आ पहुँचे। तो सिंगापुर में ब्रिटिश सेना ने जापान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। ये 15 फरवरी 1942 की बात है। फिर 1 जुलाई 1943 को 1 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान संभालने नेताजी भी सिंगापुर आ पहुँचे और वहाँ पर सिंगापुर में उस समय जो रामकृष्ण मिशन जो था सिंगापुर का, उसके अध्यक्ष थे स्वामी भास्वरानंद जी। इन्होंने अपनी डायरी में सब लिख के रखा, लिपिबद्ध किया था कि कैसे कैसे ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितने अधिक आध्यात्मिक थे। आज हम इसी चीज़ की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि भावों के आवेग में केवल सुभाष चंद्र बोस ने कहा मैं सन्यासी बन जाऊंगा और बस वो सन्यासी जब नहीं बन पाए तो बाद में फिर एकदम सांसारिक हो गए, ऐसी बात नहीं है। जीवन के अंतिम दिन तक वे आध्यात्मिकता से जुड़े रहे, रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से जुड़े रहे, रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के अनुसार अपने जीवन को गठन करते रहे। यहाँ पर वे कहते हैं कि वहाँ पर सिंगापुर में ये जो स्वामी जी हैं, भास्वरानंद जी उस समय अध्यक्ष थे, वो कहते हैं कि उनका जो व्यक्तिगत जीवन में देखा, उनके आध्यात्मिकता के प्रति अत्यंत वे समर्पित हैं। कहते हैं सिंगापुर पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर स्थित एक भवन को अपना आवास बनाया था सुभाष चंद्र जी ने। उस भवन के द्वार पर सर्वदा सशस्त्र प्रहरी खड़े रहते थे। स्वाभाविक है, सबसे बड़े जनरल इंडियन आर्मी के, आज़ाद हिंद फौज के। 1943 ईस्वी की विजयादशमी की रात को 1943 की विजयादशमी की रात को सुभाष बाबू ने अपने निवास स्थान से भारतीय स्वाधीनता संघ की मार्फत गाड़ी भेजकर मुझे अनुरोध किया था कि मैं यथाशीघ्र आकर उनसे मिलूं। उस समय रात को 9 बजे थे। मैं उसी गाड़ी में बैठकर उनसे मिलने गया। गाड़ी के द्वार पर पहुंचते ही वहां खड़े सशस्त्र पहरेदार ने बड़े आदर के साथ ले जाकर नेताजी के निजी सचिव के साथ मेरा परिचय कराया। सचिव थे मिस्टर हसन। उन्होंने मुझे नेताजी से मिलने ले गए। पहुंचते ही सुभाष चंद्र जी ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक श्रद्धापूर्वक मुझे प्रणाम करके बैठने को कहा और सहकर्मी को चाय लाने का आदेश दिया। इस प्रकार से बाद में बहुत सारी बातें हुई, आध्यात्मिकता की अनेक बातें हुई और हमारे मिशन के कार्यप्रणाली के बारे में मैंने बताया। सिंगापुर की जो एक्टिविटी थी वो भी महाराज ने बताया। ये जब करते करते रात को 12 बज गए आश्रम लौटते। उनसे मिलने जाने पर वे कभी बिना भोजन कराए नहीं छोड़ते थे और जब भी जाते थे तो भोजन तो करके जाना ही पड़ता था। भोजन भी उन्होंने वहीं कराया। उनके स्नेह यत्न पर कोई भी मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता था। तो ये स्वामी जी प्रति, स्वामी विवेकानंद के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी। इतना ही नहीं, रामकृष्ण मिशन के सभी सन्यासियों के प्रति श्रद्धा थी। इनको तो जानते भी नहीं थे। ये स्वामी जी तो सिंगापुर में जब नए आए, परंतु ये स्वामी सिंगापुर के जो स्वामी जी इंचार्ज उस समय थे, उनको अपने यहाँ बुलाते थे बीच बीच में, कभी कभी वो जाते थे और इस प्रकार से उनको भोजन कराते थे। फिर वो लगभग 5 बार वे सिंगापुर के आश्रम में आए हैं। हमारा सिंगापुर का आश्रम अभी भी चल रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है, कई एक्टिविटी है। आज ही सुबह वहाँ पर अभी जो सिंगापुर आश्रम के अध्यक्ष हैं समचित्तानंद जी, इन्होंने मुझे कुछ फ़ोटो भेजे हैं। उस समय जो सुभाष चंद्र बोस आए थे उस समय को कुछ फ़ोटो भेजे हैं। अपने सिंगापुर अवस्थान काल में नेताजी श्री माँ शारदा देवी के जन्मदिन पर आमंत्रित होकर रामकृष्ण मिशन के भवन में आए थे।
उस दिन वे मंदिर में जाकर लगभग आधे घंटे तक ध्यान मग्न बैठे थे। फिर पूजा हो जाने के बाद उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। वो थोड़ी देर तक बातचीत करते रहे। इसी प्रकार प्राय 1 घंटा बीत जाने पर बाद उन्होंने चंडी इसके बाद उन्होंने 1 घंटा बीत जाने पर उन्होंने चंडी बोलते हैं दुर्गा सप्तशती को, तो दुर्गा सप्तशती की एक प्रति के लिए इच्छा व्यक्त की। मेरी अपनी चंडी उन्हें उपमार में दिए जाने पर उन्होंने अतीव आनंद व्यक्त किया। ये इनके संस्मरण हैं सिंगापुर के तत्कालीन अध्यक्ष महाराज के। फिर कहते हैं, नेताजी हमारे मिशन के कार्यों के एक महान पृष्ठपोषक थे। आश्रम के अनाथालय हेतु अपील जारी करने पर उन्होंने भवन आदि के निर्माण में काफ़ी मदद की थी। निर्माण कार्य के लिए उन्होंने अपने पास से $50,000 दिए, तो और भी $50,000 एकत्र कर दिए थे ऑर्फनेज के लिए। फिर उन्होंने स्वयं आकर बाल भवन का उद्घाटन भी कर दिया था। बाल भवन अभी भी है, वो शारदा भवन के नाम से प्रख्यात है। युद्ध काल में काला बाजारी तथा खाद्य नियंत्रण के फलस्वरूप 300 बच्चों के लिए अन्न वस्त्र की व्यवस्था करना हमारी टेढ़ी खीर थी, परंतु अनाथालय के बालक बालिकाओं के लिए अन्न वस्त्र की व्यवस्था उन्होंने स्वयं ही कर दी थी। आप समझ सकते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनको पैसे की इतनी आवश्यकता है। आज़ाद हिंद फौज के लिए उनको सबको सैलरी देना पड़ता है, सैनिकों को सैलरी देनी पड़ती है, उनके लिए अस्त्र शस्त्र की इंतजाम करना पड़ता है, उनको खुद को भी तो पैसा मांगते थे, दान लेते थे। फिर भी ये रामकृष्ण मिशन के प्रति उनकी इतनी श्रद्धा भक्ति के कार्य के लिए अब खुद वो डोनेशन दे रहे हैं। हमारे मिशन के विद्यालय को भारतीय राष्ट्रीय विद्यालय में परिणित कर दिया था, तो हमारे विद्यालय में सैन्य शिक्षा की भी व्यवस्था थी। एक दिन नेताजी हमारे बच्चों का प्रदर्शन देखने भी आए। ये उसके बाद एक अन्य दिन वे उनके माने छात्रों द्वारा आयोजित संगीत सभा में भी आए थे। 5वीं बार जब आए तब उन्होंने हमारे हॉल में एक सभा का आयोजन किया था। उस सभा में कई जापानी प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने अपने जापानी मित्रों को भी मिशन के बारे में अनेक बातों से अवगत कराया। तो इसलिए हम देखते हैं कि उस समय उन्होंने एक डॉर्मेट्री जो ओपन की थी वो समाचार पत्र में भी आया था, और ये बाल भवन भी था, और पुराने जो राम सिंगापुर का जो पुराना भवन उसमें वे आकर के बीच बीच में ध्यान करते थे। उस समय जो नेताजी के घनिष्ठ सहयोगी थे उस समय के, जो तथा आज़ाद हिंद सरकार के प्रचार एवं प्रकाशन मंत्री थे श्री एस.ए. अय्यर, उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है, उनकी जो सुप्रसिद्ध जीवनी है, नेताजी की जीवनी है, उन्होंने लिखी है। उसमें लिखते हैं, अपने सिंगापुर निवास काल में कई बार रात को भोजन के पश्चात वे अपनी कार भेजकर रामकृष्ण मिशन से वहाँ के प्रमुख स्वामी जी अथवा उनके सहकारी ब्रह्मचारी कैलाशम को बुलवा लेते और उनके साथ करीब 2 घंटे तक आध्यात्मिक चर्चा में बिताकर आधी रात के बाद अपने प्रशासनिक कागजात देखने अपने अध्ययन कक्ष में चले जाते, अथवा कभी कभी काफ़ी रात गए स्वयं ही गाड़ी चलाकर गुप्त रूप से मिशन में पहुंच जाते और वहाँ उपासना की रेशमी धोती पहनकर हाथ में माला लिए प्रार्थना गृह में जाकर द्वार बंद कर लेते तथा वहाँ ध्यान करते हुए कोई 2 घंटा बिता देते। आप समझ सकते हैं, ये 1943 की बात है, 1943। एट द फैगट ऑफ हिज लाइफ ऑल्सो कंप्लीटली डेडिकेटेड टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। यह मानो ब्रह्मानंद जी महाराज के पास से उनको जो आध्यात्मिक जो शक्ति मिली और उनको आध्यात्मिक जो उपदेश मिले, वे आखिर तक उनके साथ रहे। अत्यंत आवेगपूर्वक। अच्छा, और भी दूसरी बात बहुत सुंदर बताते हैं यहाँ पर, इससे ये क्यों करते, इससे उन्हें जटिल समस्याओं का सामना और उन्हें हल करने में सहायता मिलती थी। अत्यंत आवेगपूर्वक वे ईश्वर से पथ प्रदर्शन के लिए प्रार्थना करते। उनके विकारहीन मुखमंडल, दृढ़ संकल्प, चरम परम शांत आत्मविश्वास तथा सफलता व असफलता में अनासक्ति के पीछे था उनका ये बोध कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें ईश्वर ही मेरा हाथ पकड़कर मार्गदर्शन कर रहे हैं। दिस इज द रियल स्पिरिचुअलिटी, जहाँ पर कि आप अपने आप को यंत्र मानते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यंत्र हूँ। जी श्री रामकृष्ण जी उस गीत में कहते थे, सकली तुम्हारी इच्छा, इच्छा में तारा तुम्हें, तुम्हार कर्म तुम्हें करो, आमी लोके बोले आमी करी आमी। तो यह जो था, तुम्ही जंत्री आमी जंत्र, तो यह मैं तो यंत्र हूँ,
ये ईश्वर ही सब कुछ मेरे पास करा रहे हैं, ये भावना सुभाष चंद्र बोस में भरी हुई थी। और बाहर से हमको लगता था लोगों को इतना अधिक स्ट्रगल उनके जीवन में है, कितना डेंजर, किसी भी क्षण उनको बॉम्बिंग हो सकता था, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता था। फिर भी उनके चेहरे पर शांत भाव, आत्मविश्वास से छलकता हुआ उनका चेहरा, और सफलता व असफलता में अनासक्ति के पीछे ये जो था, उनके पीछे वो आध्यात्मिक शक्ति थी। उस आध्यात्मिक शक्ति के कारण, उस प्रार्थना की शक्ति के कारण अपने आप को यंत्र स्वरूप मानते थे कि मैं तो ईश्वर का मात्र यंत्र हूँ, जो कुछ भी वो करा रहे हैं मेरा मार्गदर्शन वही कर रहे हैं। इसके कारण वे ये सब कर सकते। फिर आगे वे कहते हैं उनकी साधु का एकमात्र परिचायक एक छोटा सा चमड़े का बटुआ था, जो उनके व्यक्तिगत सामान का सबसे छोटा अंश था। उसके भीतर 2.5 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी एक गीता, छोटी सी, तुलसी की एक छोटी जपमाला तथा पढ़ने का एक अलग चश्मा था। काफी काल तक केवल उनके निजी सेवक को छोड़ अन्य किसी को भी उनकी इन चीजों का पता न था। यह तथ्य ही उस परम एकांतिकता का एक नमूना था, जिससे कि नेताजी अपने ईश्वर के साथ निवास करते थे। माने दूसरे को उनको दिखावा नहीं था, किसी को पता नहीं था कि नेताजी इस प्रकार से, कोई इतना जानता ही नहीं था कि नेताजी इतने ईश्वर समर्पित थे, इतने आध्यात्मिक थे, किसी को पता नहीं था। ये निजी जो सेवक थे उन लोग को ही पता था। ये बटुए के बारे में तो किसी को पता नहीं था कि जपमाला लेकर के रहते थे, जप करते रहते थे। उनकी श्रद्धा किसी को दिखाने की वस्तु नहीं थी, किसी को मालूम ही नहीं था कि वो इतने भक्त हैं। उनके चेहरे पर सदा विराजमान रहने वाली वह दुर्लभ ज्योति और उत्तेजनापूर्ण घटनाओं के बीच भी उनके मुखमंडल पर व्यक्त होने वाली प्रशांति का इसके अतिरिक्त अन्य कोई स्रोत नहीं हो सकता था। अब पता पड़ता है कि इतनी अधिक अनिश्चितताओं, इतनी अधिक संघर्ष, मानसिक एवं शारीरिक, इसके बावजूद भी उनके चेहरे पर वह ज्योति, उनके चेहरे पर वह प्रशांत भाव, उसका कारण है उनकी आध्यात्मिकता, यह उनकी प्रार्थना। वे जनसभा में एक बार भी अपने ईश्वर के बारे में नहीं बोले, क्योंकि वे उन्हीं में निवास कर रहे थे। एक बार भी उन्होंने जनसभा में नहीं कहा कि मैं ईश्वर का भक्त हूँ या ऐसा कुछ है। फिर 4 जनवरी 1944 को नेताजी अपना मुख्यालय स्थानांतरित करके रंगून ले गए। 4 जनवरी 1944 ही शिफ्टेड इट टू रंगून। वहाँ के सैन्य बल को मोर्चे पर भेजने की तैयारी में लग गए। और वहाँ पर जब वहाँ पर गए थे रंगून, अपने रंगून प्रवास के दौरान भी सुभाष बाबू ने वहाँ के रामकृष्ण मिशन सोसाइटी से अपना आंतरिक संपर्क बनाए रखा। अभी जैसा मता है कि कराची और रंगून दोनों सेंटर तो अभी बंद हो गए हैं। उस समय रंगून सेंटर में बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी होती थी, तो वो रंगून के सेंटर में वहाँ सुभाष चंद्र बोस जाते थे। उनका आंतरिक संपर्क उन्होंने बनाए रखा था। प्राय ही मिशन में जाकर वहाँ के मंदिर में बैठकर ध्यान किया करते थे। प्राय 24 अप्रैल 1945 को वे रंगून छोड़कर बैंकॉक की ओर रवाना हुए थे। सब लोग जानते हैं इस बात को। ये उनका अंतिम यात्रा। विदा की पूर्व संध्या अर्थात 23 अप्रैल को रात को नेताजी श्री रामकृष्ण के मंदिर में अंतिम बार दर्शन करने गए थे। माने 24 अप्रैल को निकलने के एक दिन पहले मानो श्री रामकृष्ण देव से उन्होंने सब कुछ ले लिया, उन्होंने विदा ले ली, उनको बहुत प्रार्थना की। श्री रामकृष्ण देव के मंदिर में अंतिम बार दर्शन करने गए थे। नेताजी के घनिष्ठ सहयोगी तथा प्रत्यक्षदर्शी देवनाथ दास से सुनकर नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने इस घटना का निम्न शब्दों में वर्णन किया। ये वर्णन है, उससे पता लगता है कि कितने उच्च कोटि के आध्यात्मिक साधक सुभाष चंद्र बोस थे। न केवल वे यह एक देशभक्त, परंतु साथ साथ में एक महान भीतर के सन्यासी। भले उन्होंने ड्रेस नहीं पहना, पर वो भीतर से सन्यासी रहे। सचमुच ही वह एक विचित्र अद्भुत दिन था। आत्मनिवेदन का एक अविस्मरणीय दिन था। उनके रंगून त्याग की पूर्व निशा थी। उनके स्वप्न और लक्ष्य का पूरा ढांचा उनकी आंखों के सामने ही चूर्ण विचूर्ण होकर भरा पड़ा था। सामने दिख रहा था अंधकार का अनंत सागर। उस चरम संकट की बेला में रंगून त्यागने के पूर्व की घड़ी में नेताजी ने अपनी सामरिक वेशभूषा उतारकर रेशमी वस्त्र धारण कर लिए थे।
शुचि शुभ्र निर्विकार योगी एकाकी ही अपने आदर्श स्वामी जी के प्राण देवता श्री रामकृष्ण के सेवायतन रामकृष्ण मिशन के मंदिर में चले गए थे। युगर्षि की मूर्ति के समक्ष वे शांत तद्गत तन्मय बैठे थे और बैठे ही रहे। स्वयं को उन्होंने शून्य कर डाला था। महाप्रस्थान के पूर्व क्या यह उनकी स्वयं को जानने की आकांक्षा थी? क्या वे स्वयं को पहचान सके थे? क्या इनके मन में यह बात उठी थी कि मृत्यु ही मरण नहीं है? ये कौन बता सकता है। परंतु इतना ही हम जानते हैं कि अंतिम पल तक वे श्री रामकृष्ण के समर्पित रहे, स्वामी विवेकानंद के समर्पित रहे। जैसा उन्होंने कहा था, मैं अंतिम दिन तक समर्पित रहूँगा, समर्पित रहे, अध्यात्म को समर्पित रहे, प्रार्थना मंत्र जाप ये उनका संबल रहा। तो ये एक दूसरा पक्ष, दूसरा एक एस्पेक्ट, दूसरा एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक और पहलू जिसके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। और 24 अप्रैल को नेताजी ने रंगून छोड़ा। उसके बाद शीघ्र ही परिदृश्य में बदलाव आया। जैसा हम जानते हैं कि एक वहाँ पर 17 अगस्त के दिन नेताजी सैगोन हवाई अड्डे से कर्नल हबीबुर रहमान के साथ विमान में सवार होकर अज्ञात स्थान के लिए उड़ चले। फिर वो एक्सीडेंट हुआ। 19 अगस्त को 9 बजे रात में देहावसान के थोड़ी देर पूर्व नेताजी की संज्ञा लौटी और वे बोले, हबीब, मेरा अंत आसन्न है। मैं अपनी सारी ज़िंदगी अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ता हूँ और आज अपने देश की आज़ादी के लिए मर रहा हूँ। जाकर मेरे देशवासियों को कह देना कि वे भारत की आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई जारी रखें। भारत आज़ाद जरूर होगा और शीघ्र होगा। यही उनके अंतिम शब्द थे और यही उनका राष्ट्र के प्रति अंतिम शब्द था। तो अभी इसके बारे में कुछ विवाद हो रहा है कि सचमुच में वो एक्सीडेंट हुआ था या नहीं। अब नई कुछ फाइल निकाल रहे हैं, जो भी होगा, परंतु उस सब में हम नहीं जाते हैं। पर एक बात निर्विवाद है कि स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण देव के समर्पित थे वे, और भले उन्होंने वह संन्यास ग्रहण नहीं किया स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की आज्ञानुसार, परंतु भीतर से वे सन्यासी ही रहे, वे निर्लिप्त रहे, श्री रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से संलग्न रहे, आध्यात्मिकता से संलग्न रहे। तो चाहे वो सन्यासी बने या नहीं, ये बड़ी बात नहीं है। उन्होंने भले वह ड्रेस नहीं पहना, पर उनका जीवन था त्याग का, तपस्या का, सेवा परायणता का, और देश के लिए उन्होंने सब कुछ न्योछावर कर दिया। यह भी मानो एक बहुत बड़ी एक महानतम यह घड़ी थी जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। उस समय भी वे लास्ट आखिर अंतिम दिन तक भी ये श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के अनुगत रहे। और जो स्वामी जी ने कहा था कि आगामी 50 साल तक भारत सभी देवी देवताओं को भुला दो, भारत माता ही तुम्हारी आराध्य देवी बने, इसको मानो ने उन्होंने अक्षर से उसका पालन किया और भारत माता रूपी देवी की आराधना करते करते उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो इतनी सारी बातें हैं, पर हमने केवल एक ही पहलू पर एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया कि क्या वे सचमुच में सन्यासी बनने गए थे। तो हमारा यही कहना था, हाँ गए भी थे सन्यासी बनने, परंतु स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा कि तुम्हारा मार्ग कुछ और है, पर भीतर से वे सन्यासी ही रहे और रामकृष्ण विवेकानंद के प्रति समर्पित रहे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति आज उनके जन्मदिन, बहुत बहुत उनको हम याद करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं और भगवान श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करके समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु।